नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे बड़ा सहकारी न्यूज यूट्यूब चैनल। जी हां दोस्तों, राजस्थान की दिन भर की 100 बड़ी खबरें जानेंगे मोट मूंग दाल चना के भाव। इसके अलावा राजस्थान में क्या कुछ बड़े अपडेट हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कर डाली बड़ी घोषणाएं, तो वहीं भजनलाल सरकार भी देने जा रही है किसानों को बड़ी सौगात। आज वार है यहाँ पर मंगलवार 10 तारीख 12वां महीना 2024। अब साल के कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजस्थान में क्या कुछ बड़ी होने वाली है, 1 जनवरी से क्या कुछ बड़ा बदलने वाला है, उसको लेकर भी बात करेंगे। जोधपुर मंडी से लेकर जयपुर और अजमेर मंडी तक संपूर्ण भाव देंगे। तो दोस्तों, जीरा के भाव हैं वो लगभग 23,100 रुपये हैं। तो वहीं गंवार 4750, मेथी 5460, मूंग 7200, मोट 4400, चना 6250 मिली, सरसों 6500, रायडा 5625, गेहूं 3800, जवार 4000, बाजरा 2500, जो 2600, मतीरा बीज 15000, आरडी 5750 और सोप 7200। वहीं दोस्तों, मूंगफली की बात करें तो लगभग 5300 के आसपास के भाव है। इसी बीच यह सब हम अधिकतम भाव बता रहे हैं, अभी न्यूनतम भाव है वो हम आपके सामने वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग इंडिया को लेकर बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि राजस्थान में राइजिंग इंडिया को लेकर भी बड़ा कार्यक्रम है जो कल हुआ था। और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो 15 घंटे से बेरवल में फंसा है मासूम आर्यन। दौसा के मां के सामने गिर गया था, कैमरे में दिख रहा है मूवमेंट, रस्सी भी पकड़ी। राजस्थान में बोरवेल में बच्चे गिरने का सिलसिला जारी है। सोमवार को दौसा में करीब 160 फीट गहरे बोरवेल में गिरकर मासूम अब तक रेस्क्यू नहीं हो सका है। करीब 15 घंटे बोरवेल में यहां पर आसपास 7 जेसीबी और 5 एलटीएन मशीनें खुदाई की। जिले में कालीखाना गांव में चल रहे इस ऑपरेशन में जयपुर से एसडीएफ और अजमेर पहुंची एसडीएफ की टीमें यहां पर एक दूसरे के एक्सपोर्ट मौके दे रही है। सोमवार को शाम 4 बजे हुए इस ऑपरेशन में टीमों को 2 सफलता हाथ लगी। इसमें एक बच्चे का मूवमेंट कैमरे में कैद हुआ तो दूसरा बच्चा रस्सी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। दरअसल 5 साल के आर्यन अपनी मां के सामने ही घर से करीब 100 फीट दूर बोरवेल में गिर गया था। यह बोरवेल करीब 3 साल पहले खुदाया गया था, लेकिन काम नहीं आ रहा था और इसी वजह से खाली पड़ा था। इसी बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर है वो कल दोपहर 3 बजे बच्चा गिरा। 4 बजे एसटीएफ समेत लोकल रेस्क्यू टीम घटनास्थल पहुंची। 4:30 सिविल डिफेंस की टीम घटनास्थल ऑपरेशन शुरू किया। बोरवेल पाइप से ऑक्सीजन की सप्लाई 5 बजे दी गई। 6 बजे एसडीएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। 7 बजे बोरवेल के पास 7 जेसीबी और 25 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। बोरवेल में कैमरा डालकर यहां पर 150 फीट गहरा एक बच्चे का मूवमेंट देखा गया। बोरवेल के पास जेसीबी से 50 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है। वहीं जेसीबी से बोरवेल के पास 70 फुट गहरा गड्ढा रात 8:30 बजे तक खोद दिया गया। एसटीएफ की टीम भी पहुंच चुकी है। वहीं कैमरे में बच्चा रस्सी पकड़े दिखाई दिया है लगभग रात 10 बजे। अभी तक इस बारे में अधिक घटना की जानकारी जैसे ही कोई मिलेगी हम आपके सामने लेकर आ जाएंगे। इसी बीच राजस्थान में बढ़ने लगी है शीतलहर। उत्तर भारत में चल रही बर्फीली हवाओं को राजस्थान में भी यहाँ पर ठुठ बढ़ा रही है। आज दोपहर मंगलवार को पूरे राजस्थान में शीतलहर कोल्ड वेव चलने की संभावना जताई है। 12 जिलों में इसका प्रभाव तेज रहने की आशंका है। येलो अलर्ट भी जारी किया गया। अगले 3 दिन तक मौसम इसी तरह रहेगा। उधर यहाँ पर सर्द हवाओं के कारण सोमवार को अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। धूप कमजोर रहने से आसपास में हल्की धुंध के कारण दोपहर में ही ठंडी हवाई का जोर गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा समेत कई शहरों में तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग केंद्र ने जयपुर के पिछले 24 घंटों के दौरान ठंड दिन शिखर रहा। तो वहीं दोस्तों, सबसे गर्म दिन है वो यहाँ पर सबसे अधिक तापमान है वो हनुमानगढ़ में नापा गया। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े तो बड़ी खबर है वो बूंदे बेगू चित्तौड़ से आ रही है। चित्तौड़ के महिला कांस्टेबल ने यहाँ पर हायरिंग कर दी। कांस्टेबल नहीं, बेगू थाने में महज 100 मीटर दूर किराए के मकान से सोमवार 6:30 पर यहाँ पर कांस्टेबल डीएनपी अजीत सिंह का गनमैन है। दोनों कांस्टेबल प्रोबेशन कर रहे हैं। एक ही मकान में अलग अलग कमरे में किराए में रहते हैं। रोल कॉल में सियाराम अपने कमरे में सर्विस पिस्तौल लेकर बैठा था। जैसे ही पूनम उसके कमरे में पहुंची तो सियाराम ने उसे सीने में गोली मार दी और फिर खुद भी शूट कर लिया। गोली चलने के बाद सुनकर पुलिसकर्मी और पड़ोसी मौके पहुंचे। दोनों गंभीर हालत में बेगू अस्पताल पहुंचे।
पहुंच गया, जहां दोनों को चित्तौड़ रेफर किया जिला अस्पताल में। दोनों आईसीयू में एडमिट कराया। घटना की सूचना के बाद कलेक्टर आलोक रंजन और एसपी सुधीर चौधरी समेत आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे। हॉस्पिटल के सारे गेट बंद करवा दिए। दोनों कांस्टेबल हालात गंभीर होने के कारण उदयपुर रेफर किए गए। गोली महिला कांस्टेबल के सीने पार हो गई। आपको बता दें सियाराम कांस्टेबल और पूनम भी दोनों ही कांस्टेबल हैं। प्रत्यक्षी महिला कांस्टेबल हुई थी बेहोश। एसपी बोले दोनों में क्या था विवाद, जानकारी जुटा रहे हैं। ऐसे बीच अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े तो आपको बता दें मुंबई में बस ने 30 लोगों को कुचला, 4 की मौत। जी हां दोस्तों, मुंबई के कुर्ला में बीएसटी बस ने करीब 30 लोगों को कुचल दिया। इसमें 4 की मौत हो गई है, 26 घायल हैं। हादसा कुर्ला पश्चिम रेलवे स्टेशन के अंबेडकर नगर का है। बस कुर्ला स्टेशन अंधेरी जा रही थी और बीएसटी की बस ने यहां पर बीएमसी अंडर चलती है। घायलों को साहिल और करला भाभा भर्ती कराया। शिवसेना विधायक दिलीप पांडे ने कहा कुर्ला स्टेशन पर निकली एक बस ब्रेक फेल हो गया और ड्राइवर बस को नियंत्रण खो दिया। ड्राइवर घबरा गया, ब्रेक दबाने के बजाय उसने एक्सीलेटर दबा दिया जिससे बस स्पीड बढ़ गई। वह बस पर नियंत्रण नहीं रखा और 30-35 रोक दिया। 4 लोगों की मौत हुई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल है, जो कि इस समय की बड़ी खबर है। ऐसे भी इस भजन लाल सरकार के लेकर भी बड़ी खबर है, वो सामने आ रही है। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा आज राजस्थान में खनिज क्षेत्र में अग्रणी राज्य हमारे 82 खनिज भंडार, खनिज कारोबारी खनन क्षेत्र में खूब लाभ हो रहे हैं, लेकिन इनको पूछो तो कहते हैं बस काम चल रहा है। ठीक है साहब, मैं कहता हूं कि अगर आपको इतना ही नुकसान हो रहा है तो नुकसान क्यों रहे उसे। भजन लाल शर्मा राइजिंग राजस्थान समिट ने सोमवार को एग्री यहाँ पर मैनिटरी प्रोसेस सेंटर संबोधित कर रहे थे। सोमवार को उद्घाटन सत्र में 8 गेटी सेशन हुआ। इस सेशन में सीएम, केंद्रीय मंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने संबोधित किया। राम मंदिर आबू धाबी और लंदन राजस्थान का पत्थर लगा है, तो इसी बीच 1.25 लाख छात्राओं को देंगे साइकिल। समिट में हर स्टोरी एडवांस एक्सप्लोरीज का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी समेत देश में कई महिला हिस्सा। मुख्यमंत्री ने कहा यह सेशन सिर्फ इसलिए रखा गया कैसे आबादी वाली हमारी बहनें उनके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। सीएम ने हमारी सरकार को 12 दिसंबर के दिन राज्य में 1 लाख यहाँ पर 25,000 छात्राओं को साइकिल बांटेगी ताकि आसान स्कूल जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। जयपुर से दिल्ली का सफर 2 घंटे में होगा तय। इसी बीच आपको बता दें पहले दिन 2 कंट्री सेशन भी हुए। ऐसे बीच आपको बता दें कि यहाँ पर अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े तो राइजिंग राजस्थान वसुंधरा बोली सरकार ने अच्छी पहल की, प्रार्थना करता हूँ कि सब जल्दी जमीन आ जाए। करोड़ों बोले यहाँ किस रूप में आया सीएम से ही पूछिए। इसी बीच जयपुर में पीएम बोले राजस्थानियों का दिल बड़ा राजस्थान राइजिंग है, यही रिएबल भी है, चुनौती टकराव का नाम राजस्थान। इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान में बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि राजस्थान में अब किसानों को लेकर आने वाले दिनों में और भी अहम और महत्वपूर्ण खबरें सामने आ सकती है। राजस्थान के किसानों को बड़ी खबर है, बड़ी खुश खबर मिल सकती है, क्योंकि राजस्थान की सरकार है जो कि बड़ी सौगात देने जा रही है। माना जा रहा है कि राजस्थान में किसानों के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी योजना का ऐलान कर सकते हैं। किसान सम्मान निधि के बाद अब राजस्थान के किसानों के लिए भी बड़ी खबर सामने आ सकती है। ऐसे बीच राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव को लेकर भी सरकार अब सख्त मोड में नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि सरकार अब किसी भी तरीके से राजस्थान में जल्द से जल्द चुनाव कर सकती है। तो इसी बीच राजस्थान में जिस प्रकार से पंचायती राज चुनाव को लेकर विवाद जारी है, इसी बीच कहा जा रहा है कि राजस्थान में जल्द ही चुनाव करवाए जाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच बोरवेल में गिरने से बच्चा अभी भी यहाँ पर बोरवेल के अंदर है और यही वजह है कि राजस्थान में लगातार बोरवेल यहाँ पर से बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए 2-3 टीमें हैं जो कि लगातार संघर्ष कर रही हैं। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम का अगला मैच 14 दिसंबर को होना है, जहां पर उनके लिए करो या मरो का मुकाबला होगा। अगर हारे तो WTC के फाइनल से हाथ गंवा देगी भारतीय टीम। जी हां दोस्तों, WTC के फाइनल में जाने के लिए भारत को 3 में से कम 2 मैच तो जीतने ही होंगे और 1 मैच ड्रॉ करवाना होगा। ऐसी स्थिति में भारतीय टीम को किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर भारतीय टीम
3 में से 2 जीत और 1 हार होती है तो भारतीय टीम को दूसरी टीमों पर निर्भर रहना पड़ सकता है और इसी के चलते भारतीय टीम के लिए यह गाबा का घमंड जो पिछली बार भारतीय टीम ने तोड़ा था उसे एक बार फिर बरकरार रखने की चुनौती भारतीय टीम के पास होगी। वहीं दोस्तों राजस्थान में सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला प्रमुख सहित अहम और महत्वपूर्ण चुनाव हैं जो कि राजस्थान में जल्द ही करवाए जा सकते हैं। इसी को लेकर आपको बता दें चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने रूटीन के तहत यह चुनावी प्रक्रिया शुरू की है, यानी कि चुनाव आयोग समय समय पर वोटरों से उनके नाम, पता और स्थिति जानने की कोशिश में लगा रहता है और इसी के तहत यह नाम रोटेशन यहाँ पर नाम जानने की कोशिश की गई है, यानी कि कोई ऐसा बड़ा कदम उठाया नहीं गया है जिससे चुनाव अभी नजदीक हो। हालांकि सरकार है वो एक राज्य एक चुनाव करवाना चाहती है, जिस प्रकार से देश में केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव चाहती है वैसी स्थिति राजस्थान में भी अब मानी जा रही है, क्योंकि राजस्थान में भी एक राज्य एक चुनाव करवाए जाने की तैयारियां जोरों पर मानी जा रही है और यही वजह है कि राजस्थान में इस समय चुनावी प्रक्रिया को लेकर काफी विचार विमर्श किया जा रहा है और इसी वजह से राजस्थान में जल्द ही चुनाव होने की संभावनाएं काफी कम नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में सरकार है जो कि बड़े और अहम फैसले ले सकती है और इसी के चलते एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर चुनावी प्रक्रिया को लेकर काफ़ी विचार विमर्श और ध्यान दिया जा रहा है। तो यही वजह है कि राजस्थान में यहाँ पर बड़े और अहम बदलाव हो सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि